तो सबको सुमध्यान। आज हम लोग क्षितिज पुस्तक में पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ परिचय, फिर पाठ में कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सीधे सीधे हम लोग लेखक परिचय पर चलते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए फिर लेखक परिचय पर चलते हैं। ठीक है। तो ये रहा पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्षितिज पाठ 2। चलिए। नहीं, यही पढ़ते हैं, वैसा कुछ है नहीं, मैं आपको लास्ट में पूछ लूंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो तुलसीदास का जन्म हम्म, ठीक है। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। ठीक है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों यानी जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, यानी संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, मतलब वो उनसे जुदा हो गए, अलग हो गए। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही क्या हो गए, वो अपने माता पिता से अलग हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। उनके जो गुरु थे उनसे उनको मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्यों मतलब क्या होता है? मानव के अंदर जो वैल्यूज होते हैं, मूल्य अर्थात दया, करुणा, ममता, ठीक है ना, परोपकार, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, फिर से संयम, ठीक है, कर्मठता, तो ये सारे वैल्यूज हैं। वैल्यूज मतलब हमारे मूल्य। ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको सीधे सीधे साफ साफ और सरल शब्दों में समझाऊं, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे अंदर के जो संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार जितने होने चाहिए उनके वो पा सकते हैं। चलिए। तो राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। ऐसा नहीं है कि राम भक्त केवल तुलसीदास थे। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को जब सूरदास को पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था, ठीक है, जब मैं सूरदास को पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि सूरदास जो है वो क्या है, सगुण भक्ति धारा के थे, यानी श्री कृष्ण के उपासक थे। ठीक है। और वही सूरदास, ठीक है, सूरदास जो थे, तो ये तुलसीदास भी सगुण थे। यानी कि जो हम राम को देखते हैं, जानते हैं, हम उन्हीं को समझते हैं, जिसकी मूर्ति, ठीक है ना, ये सब आप देखते हैं। तो ये राम अलग है। लेकिन वहीं आपने जब कबीरदास को पढ़ा होगा कक्षा 9 में, तो वहां पर वो निर्गुण राम को पूजते हैं, वो भी राम को कहते हैं राम नाम जपहू रे भाई। वो जब कहते हैं तो वो उनके राम वो राम नहीं है जो तुलसीदास के हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक ऐसे ईश्वर होते हैं जिसका रूप रंग आकार प्रकार होता है, और एक ऐसे ईश्वर होते हैं जिसका रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता। कई लोगों का ये मानना है। तो जिनका रूप रंग आकार प्रकार होता है, ऐसे लोगों में तुलसीदास जी मानते थे कि हाँ, राम भी मनुष्य जैसे थे। लेकिन वहीं कबीरदास जी की बात करें तो वो नहीं मानते थे कि वो मनुष्य थे। वो मानते थे कि हाँ ठीक है, राम नाम के कोई ईश्वर हैं, लेकिन उनका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, वो तो पूरे समस्त संसार में है, कण कण में समाये हुए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया सबको? एक मिनट, मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। आप बताइए, मैं जो समझाया समझ में आया? ये सगुण और निर्गुण समझ में आया? आप लोग खुद को अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो समझना ज्यादा जरूरी है। सगुण और निर्गुण, सगुण मतलब जिसके रूप रंग आकार प्रकार होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं,
लेकिन कबीर के राम की कल्पना की नहीं जा सकती। वो भी राम के ही उपासक थे, लेकिन उनके राम जो थे वो सामान्य राम नहीं थे। उनका मानना था कि वो एक अलौकिक है, मतलब कहने का मतलब है कि उनका कोई, वो मनुष्य की तरह नहीं दिखते, लेकिन वो हाँ ईश्वर है, वो ईश्वर को मानते थे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे जिस जिस प्रभु, यानी जिस ईश्वर का रूप रंग आकार प्रकार होता है, जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का रूप रंग आकार प्रकार होता है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग सगुण के उपासक हैं, यानी जिनका रूप रंग आकार प्रकार है। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे ईश्वर को मानते हैं, जो मानते हैं कि नहीं, ईश्वर का कोई रूप रंग आकार प्रकार है ही नहीं, वो इंसान की तरह दिखते नहीं, वो तो कण कण में है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? निर्गुण के उपासक। तो तुलसीदास जी जो थे वो सगुण के उपासक थे, लेकिन लेकिन वही दूसरी ओर अगर कबीर की बात करें तो वो निर्गुण के उपासक थे। अब समझ में आई बात सबको? ठीक है, अब समझ में आया? क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दीजिए। समझ में आ गया? अच्छा, यस सर। Yes, sir. ओके। यहाँ डाउट? चलिए अब आगे देखते हैं। तो राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। यानी के राम की भक्ति, राम के बारे में कई लोगों ने लिखा, ठीक है ना, कई लोगों ने। लेकिन जहां तुलसीदास की बात आती है तो वो अतुलनीय है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, या किसी और की तुलना इनसे नहीं की जा सकती। ये एकदम अलग ही थे, इनका लेवल ही अलग था। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण। आप लोगों ने रामायण देखा है, जाना है, सुना है, ठीक है, समझा भी है। तो रामायण इन्होंने ही लिखा है, और उनकी तरह रामायण रामायण देखिए, राम के बारे में लिखने वाले और भी बहुत लोग हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने तो लिखा ही है रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में लिखे हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, वास्तव में रामायण की जो रचना थी वो वाल्मीकि ने की थी। लेकिन चूंकि संस्कृत में था तो लोग उतना ज्यादा, लोग उससे रूबरू नहीं हो पाए थे, उसको समझ नहीं पाए थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अपनी भाषा होती है ना, तो उस समय की भाषा सबकी अवधि थी, तो इन्होंने अवधि भाषा में लिखी। तो जब अवधि में उन्होंने रचना की तो जन जन तक पहुंच गई, लोगों को समझ में आने लगा। क्योंकि संस्कृत तो आपको पता होगा, आपने इतिहास पढ़ा है, संस्कृत केवल वही लोग पढ़ पाते थे जो उच्च कुल के होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण कुल के होते थे, उन्हीं को संस्कृत पढ़ने का केवल हक था, ठीक है ना। बाकी लोग अगर पढ़ते थे तो उनको सजा मिलती थी, पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ राम भक्ति परंपरा के बारे में है। तो राम भक्ति परंपरा में अब जैसे कि मान लीजिए, एक है केशव दास। तो केशव दास ने भी लिखा है राम जस चंद्रिका, रामचंद्रिका। तो उनकी भाषा भी अलग है बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उन लोगों में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई है तो वो तुलसीदास जी हैं, और लोगों में काफी प्रचलित हुए, क्योंकि इन्होंने जन जन की भाषा को, इसीलिए सामान्य जन की भाषा में लिखना जो है वो कारगर साबित होता है और अच्छा होता है। आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कबीरदास जी क्यों पहुंच पाए? क्योंकि कबीरदास जी, आपने जब देखा होगा कि वो चाहते तो रस्सी कह सकते थे, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था। रस्सी आते जाते ही सिल पर मतलब पत्थर पर निशान पड़ जाता है, ऐसे ऐसे वैसे बोल सकते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रसरी आवत जात ते, तो रसरी कहते हैं, जबकि रसरी कहाँ की भाषा है? देसी भाषा, ठीक है ना। सिल पर परत निशान, परत देखिए पड़ता है होता है, लेकिन परत बोलते हैं, सिल बोलते हैं, सिल माने पत्थर होता है। तो ये देशी भाषा है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं इस भाषा में बोलूंगा तो काफी लोगों तक पहुंच पाऊंगा, इसीलिए। तो उसी प्रकार तुलसीदास ने भी अवधि भाषा को अपना आधार बनाया। क्यों? क्योंकि वो जिस समय रचनाकार थे, तत्कालीन समय में लोगों की जो भाषा हुआ करती थी वो तो अवधि थी, इसीलिए इन्होंने अवधि को चुना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो राम भक्ति परंपरा में तुलसी जी जो है अतुलनीय क्या है सर? अतुल्य, माने जिसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से, ठीक है। तो रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उन्होंने जो सृजन किया, एक नई रचना गढ़ी, एक एक नई सोच को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसका एक मनोरम उदाहरण है। तो इनके राम माने उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है।
आपने जब रामायण देखा होगा तो राम जो है वो काफी आदर्शवादी है, पुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में उत्तम है, ठीक है ना, आदर्शवादी है। माँ चाहे वो पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, वो हर रूप में क्या है, एक आदर्श रूप है। यानी जब भी कोई उदाहरण देता है तो क्या कहता है, अरे बनना है तो राम की तरह बन के दिखा। यानी क्यों, कहने का मतलब उनमें वो क्वालिटीज है। तो ये क्या थी, एक कल्पना थी। तुलसीदास ने कल्पना की कि नहीं, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। और हमें भी, चाहे हम पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटे हो, चाहे पति हो, चाहे मित्र हो, यानी किसी भी रिश्ते को उन्होंने क्या दिखाया है, एक आदर्श रूप में दिखाया है। समझ में आया, इसीलिए वो आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति बताया, यानी कि नियम क्या होने चाहिए, स्नेह बताया, प्रेम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, शील बताया अर्थात हमारे अंदर शालीनता होनी चाहिए, विनय बताया, कैसे विनम्रता के साथ किसी से बात करनी चाहिए, त्याग बताया यानी सेक्रीफाइस, अर्थात हम कैसे त्याग को भी अपनाएं। त्याग भी एक बहुत बड़ा मूल्य होता है। हम लोग क्या करते हैं, घर में ही देख लीजिए, अगर भाई बहन है, एक चॉकलेट आया, लड़ना शुरू। और अगर आधा आधा किया गया और एक को ज्यादा मिल गया, लड़ना शुरू। आप कभी ये नहीं सोचते कि जाने दो, वो वही खा ले, जाने दो हम उसी को थोड़ा ज्यादा दे दें, ऐसा नहीं हो पाता। तो ये त्याग की भावना भी होनी चाहिए। वो चाहे भाई बहन की बात नहीं कर रहा हूं मैं हर एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, हर रिश्ते में त्याग का होना जरूरी है। आप अपने मित्र में हैं तो मित्र को कभी कभी माफ कर देना सीखिए, क्षमा कर दीजिए कि जाने दो कोई बात नहीं, अरे गलती हो जाती है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, बदला लेते हैं, तो जो बदला लेते हैं वो बुरे होते हैं। लेकिन अगर हमें शालीनता है, हमें किसी को माफ करने की हिम्मत है, तो हमें माफ कर देनी चाहिए, और ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीजें उनके, हमें उनकी रचनाओं में मिलेगी। ठीक है, सृजनात्मकता क्या है, अच्छा, सृजनात्मकता का मतलब होता है एक नया निर्माण करना, एक नई सोच को प्रस्तुत करना, उसको सृजन कहते हैं। सृजन माने निर्माण करना। तो उन्होंने क्या किया, एक रचना का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ कि रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। क्यों, क्योंकि अवधी भाषा है और हिंदी से जुड़ी हुई है। इसीलिए उत्तर भारत के लोग ज्यादातर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इसीलिए लोगों में काफी प्रचलित है। ठीक है ना, मानस अर्थात रामचरितमानस। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, उन्होंने और भी रचनाएं की हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अब ऐसा नहीं कि केवल ये अवधी जानते थे, इन्हें ब्रज भी आती थी, ब्रज भाषा पे भी इनका समान अधिकार था। तो अब आप कहेंगे कि इन्होंने ब्रज में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस समय ब्रज बोलने वाले बहुत कम थे, लेकिन अवधी बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। तो इन्हें लगा कि क्यों ना हम अवधी में लिखें। तो इनकी और कुछ रचनाएं अब ब्रज में भी मिलेंगी, ब्रज भाषा में भी इन्होंने कई रचनाएं की हैं। ठीक है ना, लेकिन इनकी दो ही रचना मिलती है जो कि ब्रज भाषा में है, और ज्यादातर रचना किसमें मिलती है, अवधी भाषा में। क्लियर, आगे तो आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में, ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की है। ठीक है, इसलिए इतने लोकप्रिय हुए। और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवल विनय पत्रिका और कवितावली को छोड़कर बाकी सब अवधी भाषा में उन्होंने की। ठीक है, आगे, उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। यानी जैसे अभी क्या चलता है, अभी चलता है जैसे कि कविता लिखने का एक अलग अलग ट्रेंड है, एक अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से कविता को हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो उस समय भी अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। तो जितने तरीके अपनाए जाते थे वो सारे तरीके इन्होंने अपनी रचनाओं में सम्मिलित कर लिए कि हम सब तरह से लिखें। उन्होंने, देखिए उन्होंने क्या लिखा, दोहा लिखा, सोरठा लिखा, हरिगीतिका लिखा। ठीक है ना, उसके बाद मतलब बहुत सारे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सब क्या होता है, तो ये सब एक छंद है। छंद मतलब क्या होता है, छंद मतलब होता है कविता लिखने का नियम। उस समय कविता लिखने के कुछ कुछ नियम हुआ करते थे। तो अलग अलग नियम को, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम दोहे की बात करें, तो दोहे में, दोहे का है, दोहा क्या है, एक मात्रिक छंद है, उसमें मात्राओं का ध्यान दिया जाता है। तो दोहे में क्या होता है, 11 और 13 मात्राएं होती है। ठीक है, हाँ मैं वो भी समझा दूंगा, चौपाई भी समझा। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राओं को अब वो गिनने का एक तरीका होता है। बस आप इतना जानिए कि एक मात्रिक छंद है जिसमें 13 और 11 मात्राएं होती है। अभी मैं आपको बता दूंगा दोहा, क्योंकि आपको पढ़ना है और चौपाइयां भी पढ़नी है, इसलिए दोनों के बारे में बता दूंगा कि क्या होता है।
ठीक है। तो इन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ को अपने रचनाओं में सम्मिलित कर लिया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई। तो चौपाई क्या होती है? चौपाई में क्या होता है? ये भी एक तरह का छंद है, अर्थात ये भी एक कविता लिखने का एक नियम है। वो क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। तथा बीच बीच में दोहे और सोरठे, दोहे का भी इस्तेमाल किया है, सोरठे का भी इस्तेमाल किया है, हरिगीति का भी इस्तेमाल किया तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। लेकिन हम जितना पढ़ेंगे उसमें क्या आएगा? केवल दोहा और चौपाई। इसलिए मैं आपको दोहा और चौपाई के बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, यानी विनय पत्रिका को गाया जा सकता है, ठीक है ना, उसको बहुत बढ़िया से। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। अब कवितावली में भी उन्होंने क्या किया? सवैया छवैया भी एक छंद है, कवित्व भी एक छंद है, यानी नियम होता है, नियम के नाम है, ठीक है ना। जैसे कैसे मैं आपको अगर आपकी भाषा में समझाऊं, कहानी अलग होती है, नाटक अलग होता है, ठीक है ना। आप व्यंग जब पढ़ते हैं, निबंध अलग होता है, ठीक है, आत्मकथन अलग होता है, रेखा चित्र अलग होता है, संस्मरण अलग होता है, एकांकी अलग होता है, जीवनी अलग होती है। तो ये सारी चीजें जिस प्रकार से, उसी तरह से कविता की भी अपनी अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। तो उसमें जितने नियम होते थे, उस नियम को ही हम छंद कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। छटा मतलब थोड़े तो बहुत, जहां तक किसी ने कुछ पूछा। कवित्व क्या है? कवित्व भी एक प्रकार का छंद है। छंद मतलब कविता लिखने का नियम। तो उस समय की कविताएं जो लिखी जाती थी, तो उसमें भी कुछ नियम होते थे, ठीक है, उसको हम कहते हैं कवित्व छंद, ठीक है। हाँ ठीक है, जरूर मैं सब बता दूंगा, लेकिन खास करके चौपाई और दोहा पढ़ना है, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। बाकी भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, किसको क्या कहते हैं। दोहा तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दोहा में वास्तव में होता क्या है? हर उसके चार चरण होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी एक दोहा उठा लीजिए, ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं? अ, जैसे कि कोई एक दोहा हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक दोहा लीजिए, किसी का भी। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, एक चरण है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, एक चरण। पंडित भया न कोय, ये दूसरा चरण। ढाई आखर प्रेम का, ये तीसरा चरण। पढ़े सो पंडित हो, ये चौथा चरण। तो प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और ठीक इसका विपरीत नियम होता है सोरठा में, उसमें 11 और 13, 13 11 होते हैं, इसमें 11 13। समझ में आया? तो इस तरह के नियम होते हैं। मनुष्य है तो, हाँ हाँ, मानुष है तो खुद को जान, हाँ ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ठीक है ना। अब आगे सुनिए। तो ये सारे छंद हैं, मतलब एक कविता लिखने का एक प्रकार है, एक अलग नियम का, ठीक है ना। जैसे अभी मैं बता रहा था आपको जीवनी, ये सब। अब उन्होंने क्या लिखा है? अब क्या हम जानेंगे कि विनय पत्रिका की रचना गेय पदम की, यानी उसको गाया जा सकता है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट उदाहरण। अब ये प्रबंध और मुक्तक क्या होता है, इसको आपको मैं अपनी भाषा में, आपको अपनी भाषा में समझा दूं, ठीक है। ये प्रबंध और मुक्तक क्या होता है? बड़ा ही आसान। अगर मैं कहूं कि कोई चीज नियम में रहकर, यानी बंधन में बंध कर अगर कोई रचना की जाए, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रबंध का, ठीक है ना। और मुक्तक कब क्या होता है? मुक्तक का मतलब होता है नियम से हटकर, ठीक है ना। नियम को लेंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत हट सकते, उसको मुक्तक। तो उन्होंने दोनों प्रकार के काव्य लिखा है और दोनों में उत्कृष्ट होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस, अच्छा मैं आपको लेखक का परिचय दे दिया। इसमें से कहीं से कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई शब्द। और रही बात छंदों की, तो ये सारे छंद मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप बताइए कि इसके अलावा आपको कुछ पूछना है कहीं पे, किसी भी शब्द, या कहीं कुछ समझ में ना आया हो। और समझ में आ गया हो तो भी बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते, आगे बढ़ जाते हैं। बोलिए। आप अनम्यूट करके। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है द बेस्ट, बहुत अच्छा, ठीक है ना। उत्कृष्ट उसको कहते हैं। क्लियर?
और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, यू आर फ्री। चलिए, तो ठीक है, सबको समझ में आ गया है? यस और नो बोल दीजिए। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से यस और नो। सबको सर है। सब समझ में आ गया है? देहावसान, देहावसान का मतलब मृत्यु, और जन्म स्थान का मतलब जहां उनका जन्म हुआ, ठीक है ना? जन्म स्थान का मतलब जहां उनका जन्म हुआ था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगला, अब ये बहुत जरूरी है जानना। जब तक हम लोग इस कहानी को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि इसमें हो क्या रहा है। हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, तो उसमें जो राम लक्ष्मण और परशुराम ये तीनों बातचीत करते हैं, उसको हम संवाद के रूप में, यानी संवाद मतलब क्या होता है? डायलॉग, यानी आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी कथा जाननी होगी। हरिगीति का ये भी एक प्रकार का छंद है, ठीक है? अब हम लोग परशुराम और सहस्त्रबाहु से संबंधित कुछ पहले कथा जान लेते हैं, तब जाकर हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बोला गया है कि पाठ में सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, ये बार बार आया। सहस्त्रबाहु के बारे में बोला जाएगा। सहस्त्रबाहु को हम सहस्त्रबाहु भी कह सकते हैं, सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु माने जिसकी हजार भुजाओं वाली ताकत थी जिसके पास, ठीक है ना? सहस्त्र मतलब होता है हजार, 1000 भुजाओं की जिसमें ताकत थी उसको हम कहते हैं सहस्त्रबाहु। तो परशुराम और सहस्त्रबाहु में ऐसा क्या हुआ था, क्यों वो एक दूसरे के दुश्मन थे, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये बार बार आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर, बैर मतलब दुश्मनी, परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है, लेकिन महाभारत में आखिर क्या बताया गया, तो उसमें क्या बताया गया जरा जान लेते हैं। एकदम छोटी सी कहानी है, इसको याद रखिएगा। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि। एक बार राजा कार्तवीर्य जो थे, वो सहस्त्रबाहु, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। वो शिकार खेल रहे थे, खेलते खेलते जमदग्नि यानी परशुराम के पिताजी के पास पहुंचे। वहां आश्रम था उनका। तो जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। ऐसा आपने सुना होगा कि एक गाय थी, एक प्रकार की गाय होती है जिसको अगर अपने पास रखें और हम अगर जो भी उनसे मांगे तो वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ये कथा में है, ठीक है? इसको प्रैक्टिकली मत सोचने लगिएगा। तो उस समय परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, उनके यहाँ कौन पहुंचा? सहस्त्रबाहु, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु। और उन्होंने क्या देखा कि अरे, जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है, जो विशेष गाय थी, कहते हैं वो सभी कामनाएं पूरी करती थी। तो कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। तो उन्होंने क्या कहा कि ये काम करिए ना, आप हमको ये वाला गाय दे दीजिए ना, ठीक है ना? किसने कहा? कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने क्या कहा परशुराम के पिता जमदग्नि से कि आप हमको ये दे दीजिए। तब आपको, आपके पास आपका कोई फेवरेट चीज होगा, आपको मांगेगा तो आप दे दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दीजिएगा। तो इन्होंने भी नहीं दिया। तो ऋषि द्वारा मना किए जाने पर, यानी जमदग्नि ने यानी परशुराम के पिताजी ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। अब इसने क्या किया, तो आप जबरदस्ती तो नहीं ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक यानी जबरदस्ती अपहरण कर लिया, लेके चले गए। लेकिन इस पर क्रोधित हो परशुराम ने, यानी जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने क्या किया? सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, सहस्त्रबाहु को मार डाला, ठीक है? इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। तो अब जमदग्नि ने कहा परशुराम को, अरे तुम ऐसा क्यों किए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत निंदा की। और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि तुम सजा भुगतोगे, तुम अब उसकी सजा भुगतो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्र ने, यानी सहस्त्रबाहु के बहुत सारे पुत्र थे, उन्होंने क्या कहा, क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। ले, ये इसके पिता को मार दिया, ठीक है ना? परशुराम ने किसको मारा था? सहस्त्रबाहु। और सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे उसने क्या किया? जमदग्नि को मार डाला, ठीक है? इस तरह से दुश्मनी चलती चली गई और बढ़ गई। तो उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो उसके बाद परशुराम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जितने भी क्षत्रिय हैं मैं सारे क्षत्रियों को नष्ट कर दूंगा, मार डालूंगा सबको, यानी इस पूरे पृथ्वी को भी क्षत्रिय से रहित कर दूंगा। उन्होंने ये प्रण लिया था, कसम खाई थी। इतना समझ में आया सबको? यहाँ पर इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये जो कथा थी जमदग्नि और परशुराम और, क्लियर है? ठीक है। तो चलिए यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। मगर पाठ परिचय के साथ साथ मैं आपको वो भी बता दूंगा कि दोहा और सोठा क्या, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक?
चलिए, तो देखिए यहां बोला गया है, अब जिस अंश के बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हम अंश पढ़ेंगे, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। देखिए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कुल 7 कांड है, ठीक है ना। 7 कांड में से बाल कांड जो है वो है प्रथम, तो बाल कांड से लिया गया। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। बाल कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है ना। उसके बाद बाल बाल क्या बोलते हैं, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। और उसके बाद ये 4 तो बता दिया, और भी 3 है। 3, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। और उसके बाद हाँ, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये तो बता दिया। फिर सुंदर लंका उत्तर, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है। ये टोटल है 7 कांड, ठीक है। तो बाल कांड पहला कांड है, यानी आप अगर इसको इस तरह से समझें कि ये पहला चैप्टर। रामचरितमानस के कुल 7 चैप्टर है। बाल कांड मतलब क्या होता है? हाँ, बचपन का। बाल कांड मतलब उन्होंने एक बचपन के बारे में जो बताया था, उसमें केवल जितने भी राम थे और उनके भाई लोग थे, उनके बचपन के बारे में है, इसीलिए इसको बाल कांड नाम दिया गया। तो बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। उसके बाद लंका कांड, लंका कांड। लंका को हम लोग वो भी कहते हैं अरण्य। सबसे पहले क्या है? बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? सुंदर कांड। सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर। फिर सुंदर कांड है, उत्तर कांड है, लंका। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर। जब सीता का स्वयंवर होता तो पहले क्या होता था? लड़कियां खुद चुनती थी कि मेरा पति कौन होगा, और वो जिसके गले में माला डाल देती थी वही उसका पति हो जाता था। या फिर कंपटीशन होता था। अब मान लीजिए एक ही लड़की से मैंने 15-20 लोग या 40-50 लोग शादी करना चाहते थे, तो सब सब तो कर नहीं सकते। सब द्रौपदी थोड़ी है, ये तो सीता थी। अब क्या होता था? कंपटीशन होता था कि एक कंपटीशन रखा जाता था और जो जीत जाता था वही उनसे शादी करता था, ठीक। तो स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर मतलब खुद से वर चुनना। तो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष। अब क्या हुआ था? बहुत लोग आए थे, उसमें रावण भी आया था। रावण हार गया। उसमें क्या क्या दिया गया था एक्टिविटी? कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा, यानी वो जो रस्सी होती है, धागा होता है, वो अगर चढ़ा देगा तो वही जो है सीता से विवाह कर पाएगा, और नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो कई लोग आए थे, कोई उसको हिला तक नहीं पाया। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि उस धनुष को हम उठा लें। उठाना उठाना तो छोड़िए, हिला भी नहीं पा रहा था, इतना भारी था। तो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, लेकिन क्या हुआ? जब श्री राम जी गए उठाने के लिए, तो उन्होंने तो उठा लिया, और उठा के जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो टूट गया, धनुष टूट गया। अब जब धनुष टूट गया तो परशुराम क्रोधित हो गए। अब आप बोलिएगा परशुराम क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि परशुराम शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और वो धनुष शिव जी का था। और शिव जी के धनुष को कोई तोड़ देगा और परशुराम चुप रहेंगे? नहीं ना। तो उनको गुस्सा आ गया। फिर से बता देता हूं क्या हुआ। धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात की गई थी, और जो ऐसा कर देता वही सीता से विवाह कर पाता। कोई नहीं कर पाया। राम ने क्या किया? राम जी ने क्या किया? उन्हें बाएं हाथ से उठा लिया, एक ही हाथ से उठा के जब प्रत्यंचा यानी उस पर धागा चढ़ाने लगे, टूट गया। अब टूट गया तो पता चल गया परशुराम को कि अरे, मेरे जो मैं जिनका भक्त हूँ यानी शिव का, शिव जी के धनुष को किसने तोड़ दिया? मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और वो क्रोधित होकर आए, और यहीं से कथा शुरू हुई, ठीक है ना। तो शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते, यानी स्वयंवर। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते, अरे कौन है जो तोड़ दिया? अब आपका कोई फेवरेट चीज को तोड़ दिया तो गुस्सा नहीं आएगा? राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, एक राम थे, राम ने उन्होंने बड़े ही शालीनता के साथ उनसे बात की, और विश्वामित्र, ये दोनों मिलकर काफी समझाए जाकर परशुराम को। तब जाकर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर, राम की शक्ति की परीक्षा ली गई। अंततः उनका गुस्सा शांत हुआ। किसका? परशुराम का। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो भी बातें हुई, बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया। क्लियर? परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। अब परशुराम, अब एक बात बताइए, एक तो व्यक्ति ने गलती की,
और गलती की है, आप अगर गलती की है और बार बार मैं कहता हूं ना कि अगर आप गलती किए हैं तो बहस मत कीजिए, लेकिन अगर गलती करने पर आप बहस भी करेंगे तो गुस्सा और बढ़ जाता है। तो यहाँ तो एक तो राम ने गलती की थी, अब राम की तरफ से लक्ष्मण बात कर रहे थे, और लक्ष्मण क्या कर रहे थे, बार बार उन पर व्यंग कर रहे थे और घुमा घुमा कर बात कह रहे थे और उनको चिढ़ा रहे थे। तो राम हो लक्ष्मण और परशुराम, तो ज्यादातर बातें लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुआ, जिसकी वजह से वो क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण ने व्यंग वचनों से देते हैं, व्यंग करते हैं, यानी घुमा कर उत्तर देते हैं। कहते हैं ना, इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी, यानी कि उन्होंने वीरता भरी बात की और बिना डरे। व्यंग्योक्ति यानी उन्होंने व्यंग भी किया, और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति की। व्यंजना मतलब जो बोलते हैं तो लगेगा कि वो बातें अभी भी गूंज रही हैं। अब देखिए यहाँ दोहा और चौपाई के बारे में लिखा हुआ, हम ये जान लेते हैं। दोहा किसे कहते हैं? तो दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है, जिसकी पहली और तीसरी, यानी मैंने कहा था ना 13 और 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि पहला और तीसरा में 13 और दूसरा और चौथा में 11, तो उसको हम दोहा कहते हैं, उसके नियम होते हैं। अब चौपाई क्या होता है? तो ये भी एक मात्रिक छंद है। चौपाई 4 पंक्तियों का होता है, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। ठीक है ना? तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। तो आज मुझे लगता है यहीं तक रहने देते हैं। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, और उसके बाद हम अगले दिन से क्या करेंगे, सीधे पाठ शुरू करेंगे। तो बताइए, आपका कोई प्रश्न है? आप सब लोग अनम्यूट है, आपको अगर कोई प्रश्न करना है तो पूछिए। आपका कोई प्रश्न है? पद्मावत मतलब? पद्मावत जो है जैसे रामचरितमानस है, वैसे ही पद्मावत एक बहुत बड़ी जो है रचना है। और कुछ? और कुछ पूछना है? मुक्ति सर। क्या? व्यंग्योक्ति? व्यंग मतलब जब बातों को घुमा कर कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए यस। कक्षा में अगर कोई मान लीजिए थोड़ा सा श्लोक पढ़ता है, थोड़ा कम पढ़ता है, या मान लीजिए कोई ऐसा है जो थोड़ा सा नटखट है, और कोई ये कहे आकर कक्षा में कि भाई इससे ज्यादा सीधा साधा तो कोई मिलेगा ही, तो वास्तव में वो सीधा नहीं है बहुत नटखट, लेकिन उसे कहा जाएगा कि भाई इनके जैसा सीधा कहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, ये सीधे नहीं है। तो बात को सीधे ना कहकर घुमा कर कहना। जैसे आप लोगों ने अच्छे पड़ोसी के गुण पढ़ा था कक्षा 8 में, तो अच्छे पड़ोसी के गुण में जब आपने क्या पढ़ा कि जितने भी गुण थे वो अच्छे पड़ोसी के नहीं थे, वास्तव में वैसे गुण नहीं होने चाहिए। ठीक है? यानी या फिर आपने प्रेमचंद के फटे जूते अपने पढ़ा, वो भी एक व्यंग्य है। उसमें क्या किया गया है? समाज पर व्यंग्य किया गया है, ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं, जो कि दिखाते कुछ है और करते कुछ है। ठीक है? और कुछ? और कुछ पूछना? सरस सर। हम्म। सरस। सरस? सरस मतलब होता है मन को भा लेने वाला। सरस का मतलब होता है रस सहित। रस सहित माने प्रसन्न कर देने वाला। ठीक? जो कि पढ़ने में मजा आता है, जिसको पढ़ने में रुचि होती है, जो अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं सरस। क्लियर? और कुछ? सरस अभिव्यक्ति मतलब जो भी अभिव्यक्ति की है, वो आपको पढ़कर आनंद की अनुभूति हो, इसीलिए से कहते हैं। ठीक है ना? और कुछ? और किसी को कोई प्रश्न करना है? ठीक है। नहीं सर। ओके ओके, तो चलिए आज हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। अगले दिन मिलेंगे सीधे प्रथम जो है पद के साथ। ठीक? चलिए।